ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5E बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 5E में फ्रैक्शंस का सम है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फाइंड द सम। फाइंड द सम। ठीक है, सम करना है। सम। तो फर्स्ट योर क्वेश्चन इज 5/8 प्लस 1/8 सम करना है। फ्रैक्शन का सम है, बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान देंगे। 5/8 1/8 यहाँ पर डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालता है। क्या निकालता है? एलसीएम। ध्यान देंगे, फर्स्ट काम मेरा जो होगा डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। बट हियर डेनोमिनेटर आर सेम, मीन्स द फ्रैक्शन इज इन द लाइक फ्रैक्शन। सो हियर जब डेनोमिनेटर सेम होगा तो उसका एलसीएम भी सेम ही होगा। सो हियर एलसीएम इज 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। देखिए 8 का एलसीएम निकालेंगे। पहले कितना से लगेगा? 2 से। तो 4 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 2 जा 4, फिर 2 से तो 1 1 कट गया। 2 2 जा 4 2 जा 8, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 2 4, 4 × 2 = 8। ध्यान देना है, जो भी डेनोमिनेटर होगा सेम, उसका एलसीएम वही होगा। ओके, इस डेनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ओके, सिमिलरली अगेन 8 डिवाइडेड 8, सो हियर इज 1 and 1 multiply 1 is equal to 1। ओके, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस, 8 में 8 से डिवाइड किया तो 1 आया, और जितना डिवाइड करके आया उस नोमिनेटर में यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, हियर इज नाउ 6/8। ठीक है, 6/8 हो गया। अब यह जो है कटेगा, वो कौन सा नंबर से दोनों डिवाइड होगा? ठीक है, वह कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होगा? तो यहाँ पर कटेगा 3 2 जा 6, यानी 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6 और है 2 4 जा 8, बच गया 3/4 आंसर। यानी 2 से डिवाइड हुआ, दोनों सेम नंबर से दोनों डिवाइड होना चाहिए, तभी इसको कट करेंगे, नहीं तो नहीं कट करेंगे। तो यहाँ होगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 से दोनों डिवाइड हुआ, सो 3/4। इस तरीका से हम लोग इसको फ्रैक्शन का फैक्ट बनाते हैं। ठीक है, here is now question number 7। 2 whole 3/4 plus 5 whole 5/6। ठीक है, your now question 2 whole 3/4 plus 5 whole 5/6, this is the mixed fraction। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे डेफिनेटली, यानी कि होल को हटाएंगे, होल तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर होल को तोड़ता है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 में 3 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/4 प्लस। ठीक है, 5 6 जा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35/6। ओके, पहले होल तोड़ लिए। 4 4 2 जा 8, 8 में 3 से मल्टीप्लाई ऐड किए तो 11/4। या 6 5 जा 30, 30 में 5 को ऐड किया तो 35/6। एंड हियर इज नाउ 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, फर्स्ट में डेनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम, जैसे हमने यहाँ निकाला था। 2 से एलसीएम, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। जब यह किसी नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हियर एलसीएम इज 12। अब देख रहे थे यहाँ दोनों डेनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम भी सेम था, बट हियर दोनों डेनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम इज डिफरेंट। एलसीएम इज डिफरेंट, लेकिन प्रोसेस वही है। जिस तरह यहाँ 8 से 8 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। सिमिलरली 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, इस 4 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। 3 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33। सबसे पहले क्या किए? 12 में डिवाइड किए 4 से, तो क्या आ गया? 3। और 3 से
ये जो 3 आया इस 3 से यहाँ 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। सिमिलरली यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया। सिमिलरली यहाँ 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2। क्या आया? 2 आया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो यह आ जाएगा 70। यही 2 से जो डिवाइड कर आता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6 2 तो यहाँ हो जाएगा 70। और इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 103/12। 103/12। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं कि दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, अगर यह प्रॉपर फ्रैक्शन होता तब तो फिर आंसर आ जाता, बट हियर इज इन द इम्प्रॉपर, सो वी कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 103 में 12 का पहाड़ टेबल रखेंगे, ठीक है ना। तो 12 कितना टाइम्स में लगेगा? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स लगेंगे? 8 टाइम्स। 12 8 जा 96। 12 8 जा 96। यहाँ हो जाएगा 10 10 है 3 13 13 में से 6 गया 7, बस 9 में से 9 गया 0, कट गया। ओनली यहाँ 8 टाइम्स लगा। हियर इज नाउ इक्वल टू 8 होल 7/12। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करती है ना, जहाँ जो आता है ना क्वोशेंट आता है जो होल नंबर में बनता है, जो रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर में जाता है, एंड जो डिवाइजर होता है हियर इन डिनोमिनेटर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से यह इनके ऐड हो गया, यानी कि फ्रैक्शन का ऐड हो गया, सम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। बस एलसीएम निकालना है। जितना एलसीएम आएगा क्या करेंगे, उससे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जितना आएगा उसको नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो ऐड है तो ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया यहाँ पर था इतना, फिर इसको डिवाइड किया गया तो 8 होल 7/12 आया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। 2 + 3/4 + 1 होल 5/8 + 3 होल 7/16। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। हियर इज 2, ओनली 2 है। ध्यान रहे, जब केवल होल नंबर हो, ओनली होल नंबर हो, तो उस होल नंबर के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 1 छिपा होता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/1। यानी इस जो कहीं भी अगर आपको मिल जाए इस तरह से आप समझेंगे कि इसके नीचे 1 जो है से छिपा हुआ है। तो इज नाउ 2/1 प्लस 3/4 प्लस यहाँ होल मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको होल हटाएंगे तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 5 को ऐड करेंगे तो 13/8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48। 16 3 जा क्या आएगा? 48 में 7 को ऐड कर देंगे तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55/16। ठीक है, 16 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो 48 में 7 में ऐड किया तो 55/16। अब हियर नाउ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 1 4 8 16। 1 को लिखना जरूरी नहीं है। ओके, हम लोग इन तीनों का ही एलसीएम निकाल लेते हैं 4 8 16 का। ठीक है, 1 को तो लेते चलेंगे तो लास्ट तक 1 ही चलेगा, इसलिए इस तरह का इसको छोड़ देते हैं और बाकी जो बच गया उसको एलसीएम निकाल लेते हैं। Here is divided by 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16।
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अगेन डिवाइड बाय 2 here is 1 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकलता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एलसीएम इज 16। एलसीएम क्या आ गया 16। ओके, सबसे पहले हमने जो भी फ्रैक्शंस दिया हुआ था उसको लिख दिया। अगर होल नंबर में है, सॉरी अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स से हटाकर इम्प्रॉपर बना दिया गया, और जो भी आया डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम निकला, एलसीएम इज 16। ओके, ध्यान देंगे। अब यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1 है, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे 16 में। प्रोसेस वही है, प्रोसेस नो चेंज। 1 से डिवाइड करेंगे 16 में, योर क्वोशंट इज 16 एंड 16 जो आता है उससे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। इस 1 से डिवाइड किया 16 में तो 16 आया, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 16 में नहीं, जो डिवाइड करके 16 आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 प्लस यहाँ हियर इज 4, इस 4 से डिवाइड करेंगे 16 में। ओके, तो 4 से डिवाइड करेंगे 16 में तो आएगा रिजल्ट 4 एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को तो आ जाएगा 12। ओके, प्लस 8 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 2 आएगा। ठीक है, 2 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, प्लस 16 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 में तो आएगा आपका 55। ओके, इस तरह से अब बाकी को हम ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर से देख लीजिए अगेन, ऐड करने से पहले, ठीक है ना, 2 को केवल कहीं भी होल में हो, बीच में कहीं भी हो तो उसको बाय 1 लिखा जा सकता है। 2/1 प्लस ये 3/4 प्लस, इसको होल तोड़ेंगे 8 में 1 से करेंगे तो 8 में 5 ऐड करेंगे 13/8 प्लस 3 में 16 से क्या मल्टीप्लाई 48 में 7 ऐड किया था 55/16 एंड नाउ द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1 4 8 16। हमने 1 को नहीं लिखा क्योंकि 1 को लिखते तो लास्ट तक 1 ही रहता। ओके, सो वी ओनली फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 16। सो एलसीएम इज ऑन 16। ठीक है, एलसीएम इज 16 एंड नाउ अगेन हियर डिनोमिनेटर इज 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 16 आया, 16 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 32 आया। 4 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 4 आएगा, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, यार 8 से डिवाइड करेंगे 16 में 2 आया, 2 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 26, 16 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 60 से 16 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा एंड नाउ वी सम। ठीक है, तो ऐड करेंगे 2 2 4 4 और 6 10 10 और 5 15। ठीक है, सभी यूनिट प्लेस वाले को ऐड करेंगे। यूनिट प्लेस वाले को 5 6 11 11 और 2 13 13 और 2 15 1 कैरी हो गया। ओके, here now 10th place 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 3 11 11 और 1 12 by 16। फिर से अगेन मिलाते हैं 2 2 4 4 और 6 10 10 और 5 15 1 आ जाएगा कैरी, 3 1 4 2 6 6 5 11 11 और 1 12 by 125 by 16। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 125 में 16 से, 125 को करेंगे 16 से। ठीक है, टेबल पढ़ते हैं, टेबल याद होगा, नहीं याद है, ठीक है ना, 16 6 96, ठीक है ना, एंड 16 7 112, ठीक है, 16 7 112, देखिए 16 7 112, 8 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहा है 128 हो जाएगा, सो हेयर 7 टाइम्स 112
100, 12, 3, 1, 30. रिमाइंडर क्या है 30. सो हियर 7 होल 13 by 16 आंसर. इस तरीके से हम सम को बनाते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Rohit bought a pencil for rupees 3 or 2 by 5 and an eraser for rupees 2 whole 7 by 10. What is the total cost of both the articles? Here now questions. Rohit bought a pencil. Rohit bought means खरीदा. A pencil यानी एक पेंसिल खरीदा. For मतलब में, यहाँ for मतलब में. एक पेंसिल खरीदा. में कितना में? तो रुपीज 3 होल 2 by 5 में. ध्यान देंगे. रोहित जो है एक पेंसिल खरीदता है 3 होल 2 by 5 रुपीज में. एंड एन इरेजर और एंड मतलब एक इरेजर भी खरीदता है रुपीज 2 होल 7 by 10. 2 होल 7 by 10 यानी कि रोहित जो है एक पेंसिल खरीदता है रुपीज 3 होल 2 by 5 में और एक इरेजर खरीदता है 2 होल 7 by 10 में. ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ both articles. What is the total cost of both the articles? यानी कि what मतलब क्या है the total cost, यानी टोटल कॉस्ट बताना ऑफ बोथ का मतलब दोनों. तो कौन दोनों? तो दोनों हो गया पेंसिल एंड इरेजर. द आर्टिकल्स यानी वस्तु, दोनों वस्तुएं का रेट क्या होगा. ठीक है, हेयर सॉल्यूशन होगा. यहां पर सबसे पहले लिखेंगे रोहित बॉट ए पेंसिल फॉर रुपीज 3 होल 2 by 5. इसको होल तोड़ेंगे तो 3 5 या 15 और 2 17 by 5. इतना रुपया में वह पेंसिल खरीदता है. फिर से लिखेंगे रोहित bought an eraser for rupees 2 whole 7 by 10 equal to rupees 27 by 10. होल तोड़ दे 10 2 या 20 में 7 ऐड करेंगे 27 by 10. तो ध्यान देना है पेंसिल खरीदता है 17 by 5 रुपीज में, इरेजर खरीदता है 27 by 10 रुपीज में. तो बताइए कि टोटल कॉस्ट क्या हुआ दोनों आर्टिकल का, यानी दोनों आर्टिकल मीन्स वस्तु, दोनों वस्तु का टोटल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल रेट क्या है, टोटल दाम क्या है, यानी दोनों मिलाकर कुल कितना में वह खरीदा. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐड करते हैं. क्योंकि टोटल रेट पूछा, बाजार गए क्या भाई तो इतना रुपया, मैंने 17 by 5 रुपीज में एक पेंसिल खरीद लिया. ठीक है, 27 by 10 रुपीज में एक इरेजर खरीदा. तो बताइए उस दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा. तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और उस हिसाब से उसको पैसा
देंगे। तो चलिए लिखते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल टू, ऐड करेंगे ₹17/5 प्लस 27/10। ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि रुपीज जो है दोनों में शामिल है, रुपीज यहाँ भी रुपीज यहाँ भी, ठीक है। रुपीज यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 5-10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 5-10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, निकाल कर देखते हैं। हियर इज 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। हियर इज 1, हियर इज 2, 5 2 जा 10, 10 एलसीएम। 5 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 2 आएगा, 2 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जा 34, प्लस 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, इक्वल टू रुपीज, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 4 11, 1 रिमाइंडर कैरी, 2 3 5 1 6/10, ठीक है ना। इक्वल टू रुपीज हो जाएगा 6 होल 1/10, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 होल 1/10, और ये हो गया कॉस्ट दोनों मिला करके, कौन कौन, पेंसिल और इरेजर दोनों का, ठीक है। तो दोनों मिला करके कुल इतना उसका रेट हो गया, ठीक है। इस तरीका से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के मैथ को देखते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। ओके, चलते हैं एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें से। The weight of an empty gas cylinder. The empty gas cylinder is 16 whole 4/5 kg and it contains 14 whole 2/3 kg of gas. What is the weight of the cylinder filled with gas? क्वेश्चन समझ गए तो बना दे। द वेट ऑफ एन इम्प्यूटी, ध्यान देना है, द वेट का मतलब क्या चाहिए, वजन मात्र द्रव्यमान, ऑफ एन इम्प्यूटी का मतलब कि खाली है, यानी कुछ भी उसमें नहीं है, एकदम बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। इम्प्यूटी गैस सिलेंडर यानी कि एक खाली गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर सबको जानते होंगे, हर किस लोगों के घर में खाना बनता है, ठीक है ना। तो जो चूल्हा जो जलते हैं वो गैस सिलेंडर यानी गैस से बनता है, ठीक है ना। तो गैस कहाँ रहता है, सिलेंडर में रहता है। तो ही कहता है एक खाली गैस सिलेंडर है, तो उसका वेट मतलब क्या, वजन। सिलेंडर देखे होंगे घर में उठा करके कितना भारी रहता होगा, ठीक है। तो उठा कर देखते होंगे तो उसका भी तो वजन है, खाली है फिर भी वजन है। तो उस खाली सिलेंडर का जो वजन है, वेट है 16 होल 4/5 kg है, इतना है। खाली सिलेंडर, उसमें कोई गैस नहीं है, कुछ भी गैस नहीं है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी गैस नहीं है, ठीक है ना। यानी कि खाली सिलेंडर है, उस खाली सिलेंडर का वेट है 16 होल 4/5 kg। ओके, एंड इट कंटेंस का मतलब हो गया यह कि उसमें रखा जा सकता है, किसमें,
उस सिलेंडर में रखा जा सकता है। तो क्या रखा जा सकता है? 14 होल 2/3 kg ऑफ द गैस। उस खाली सिलेंडर में क्या रखा जाएगा? 14 होल 2/3 kg ऑफ गैस, यानी कि उस खाली सिलेंडर है, उस खाली सिलेंडर का वेट कितना है? 16 होल 4/5 kg। लेकिन उस 16 होल 4/5 kg वाला जो खाली सिलेंडर है उसमें 14 होल 2/3 kg गैस रखा जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब उसमें गैस भर दिया जाए। कितना गैस भर दें? 14 होल 2/3। किसमें? उस खाली सिलेंडर में। कोई कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ, व्हाट इज द वेट ऑफ, तो उसका वेट क्या होगा? द सिलेंडर फिल्ड विथ द गैस। तो कहता है कि उस सिलेंडर का वेट क्या होगा जब उसमें गैस भर जाएगा। तो खाली सिलेंडर का वजन कितना है? 16 होल 4/5 kg। गैस का वजन कितना है? 14 होल 2/3 kg, है कि नहीं? तो दोनों भर जोड़ देंगे तो टोटल भरा हुआ सिलेंडर का वजन निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा, है कि नहीं है? सपोज दैट दिस इज अ बोतल, बोतल है। मान लेते हैं इसमें मान लेते हैं कि बोतल खाली है। ठीक है, इस खाली में इसका वजन है 100 ग्राम। कब है इसका? इम्पीटी में। इम्पीटी में इसका वजन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम है। लेकिन कहा जाता है कि इस खाली बोतल में हम 250 ग्राम वाटर रख सकते हैं। वाटर क्या है? रख सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये 100 ग्राम का खाली, यानी इसका खाली, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, तो 100 ग्राम वजन है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें 250 ग्राम पानी रखा जा सकता है, वाटर रखा जा सकता है। तो बताइए यदि हम 250 ग्राम इसमें वाटर डाल देते हैं तब इस बोतल का वेट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 100 ग्राम तो था क्या? खाली का, और 250 ग्राम हो गया पानी, वाटर हो गया, तो टोटल मिल करके कितना बन गए? 350 ग्राम। कब? जब इसमें वाटर फिल हो जाता है तब। तो वही क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर खाली है तो उसका वेट है 16 होल 4/5 kg और उसमें इतना गैस रखा जा सकता है। तो बताइए कि जब उस गैस से सिलेंडर को भर दिया जाता है तो उसका वेट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे सबसे पहले द वेट ऑफ सॉल्यूशन, द वेट ऑफ an empty gas cylinder is 16 whole 4/5 kg. 16 whole 4/5 kg. Okay. And the weight of gas, लिखेंगे यहाँ, and the weight of gas is equal to 14 whole 2/3 kg. ओके, ये हो गया खाली सिलेंडर का वजन और ये हो गया गैस का वजन। अब लिख देंगे लास्ट वाला लाइन, द वेट ऑफ द सिलेंडर filled with गैस इज इक्वल टू, ठीक है, 16 होल 4/5 प्लस 14 होल 2/3 क्या kg, और दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को क्या करना? ऐड करना। 16 5 जा 80, 80 में 4 ऐड करेंगे तो 84/5 प्लस 42 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, सॉरी 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, 42 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44/3।
क्या आ जाएगा, केजी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको वर्ड में लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ना, ऐड करना है। ऐड करना है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। ठीक है, अब इस तरह से इसको ऐड करते हैं तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, जोड़ते हैं, लिखते हैं, एलसीएम निकालेंगे 5 3 का, तो 5 3 का एलसीएम। ठीक है, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ओके, और 5 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 में तो 4 3 जा 12, 1 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 1 25, 252 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 5 आएगा, 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 4 जा 20 कि 0, तो फिर 2 आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 22, 220। ये क्या आ जाएगा, केजी। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 को 0 से करेंगे 2, इस 2 को 5 से करेंगे 7, फिर इस 2 को 2 से करेंगे 4, 115/7, 472/15 केजी। ठीक है, डिवाइड करेंगे 15 से 472 में तो 3 टाइम्स लगेगा, 15 3 का 45, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, कट गया, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे यहाँ से 2 यहाँ आया, फिर लगेगा 1 टाइम्स में तो हो जाएगा 15, here is now 7, so here is equal to 31 whole 7/15 kg। ठीक है, इस तरह से यह उस सिलेंडर का वेट हो गया है कि नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। HW में कंप्लीट 5E। ठीक है, ओके, थैंक्स।